अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको लोगो बनाने का तरीका सिखाया जाएगा कि आप देखते हैं कि अक्सर न्यूज़ के नीचे साइड पर कोने पर एक लोगो लगा हुआ होता है, तो वो आप लोगो कैसे बना सकते हैं और ये निहायत ही ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम आपको तरीक़ाकार सिखाते हैं। सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन है उर्दू डिज़ाइनर, उसे डाउनलोड करेंगे। उसे डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे पहले ये काम करना है, न्यू डिज़ाइन के अंदर जाना है। न्यू डिज़ाइन में जाने के बाद आपने स्कायर का इंतखाब करना है। स्कायर का इंतखाब करने के बाद आप शेप्स के अंदर जाएं। शेप्स में जाने के बाद आप यहाँ से एक शेप लेंगे। तो अभी हम देखते हैं, चलिए हम नेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ से अब हम दोबारा इसमें शेप लेते हैं। तो ये देखें, हमने शेप ले ली। शेप को लेने के बाद अब हम इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद अब हम यहाँ से इसको दरमियान में कर देते हैं। दरमियान में करने के बाद अब हम यहाँ से इसका बॉर्डर लगाते हैं सुर्ख कलर का। हमने बॉर्डर लगा दिया और फिर हम इसको नीचे से इसका कलर और कर देते हैं अंदर मसलन हम इसका कलर कर देते हैं ये वाला। अब हमने इसका ये कलर कर दिया। अब हम नीचे इसका थोड़ा सा इसी का डुप्लीकेट लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से करके छोटा करते हैं। तो इस तरह से करके हम इसको यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। तो ये हमने इस तरह से करके हम इसका कलर अब यहाँ से तब्दील कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसका कलर भी तब्दील कर दिया। अब हम यहाँ से इसको दरमियान में कर देते हैं। दरमियान में हो गया। दरमियान में करने के बाद अब हम यहाँ से इसको लॉक लगा देते हैं। तमाम को लॉक लग गया। तो अब हम इसके अंदर लिखाई कर देते हैं, या हम पहले इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस तरह से करके हम इसको इस तरह से कर देते हैं। तो इस तरह करने के बाद अब हम इनको लॉक लगा देते हैं। हमने लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर लिखाई करते हैं। ऐड टेक्स्ट के अंदर जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हमने ये लिख दिया। हमने लिखने के बाद अब यहाँ से इसको दरमियान में कर देते हैं। दरमियान में करने के बाद अब इस तरह से इस लिखाई को हम तब्दील कर देते हैं, कोई और टेक्स्ट ले आते हैं। हम फ़ॉन्ट के अंदर जाते हैं। फ़ॉन्ट में जाने के बाद हम कोई और इसका फ़ॉन्ट तलाश करते हैं जो हमें खूबसूरत लगे और ख़ूबसूरत दिखाई दे। चलिए हमने ये ले लिया। लेने के बाद अब हम इस तरह से करके इसको यहाँ पर लगाते हैं और इसका यहाँ पर लाइन स्पेस कम कर देते हैं। इस तरह से करके अब हम इसको लगा देते हैं। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से करके दरमियान में करते हैं। तो अभी दरमियान में नहीं हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तो ये देखें, अब हमने इसको छोटा कर दिया। अब हम इसकी लाइन स्पेस बढ़ा देते हैं ताकि ये खूबसूरत लग सके। ये इस तरह से करके, बल्कि हम इसको दरमियान में ही कर देते हैं। तो इस तरह से करने के बाद अब हम नीचे और थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मसलन ग्राफिक्स। तो अब हमने ये लिख दिया। अब हम इसका कलर सफ़ेद कर देते हैं इस तरह से। तो ये देखें, ये भी लिखा गया। इतना लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, सबसे इजी काम, इसको यहाँ पर ले जाकर PNG इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देना है। करने के बाद अब हमने यहाँ से इसे सेव करना है। तो यहाँ तक हो गया। सेव करने के बाद अब हमने जाना है 3D फ़ोटो। आपको यहाँ पर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने ये लिखना है। लिखने के बाद आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने आएगी। इस तरह से आप इसे खोलेंगे। खोलने के बाद अब हम आपको इसका तरीक़ाकार बताएंगे। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद ऐड क्यूब इमेज पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये गैलरी के अंदर जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आप यहाँ से पिक्चर हम लेंगे। ये पिक्चर जो हमने अभी बना के रखी है, इस तरह से करके इसको पूरा परफेक्ट करके इस तरह से
इसको इसके अंदर कर देंगे ये इस तरह से करके। ये देखें ये हो चुका। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आ चुका है। अब हम बाकी तस्वीरों को ऐड करते हैं। ये देखें हम तस्वीरों को ऐड कर चुके हैं। ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड आप अगर यहाँ से भी कोई यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कोई भी ग्रीन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद अब हम यहाँ से पीछे नीचे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ये ग्रीन बैकग्राउंड ले लेते हैं और इस तमाम को लॉक कर देते हैं। ये देखें हमारे पास ग्रीन बैकग्राउंड आ चुका है। तो अब हम इसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं चूज़ गैलरी बैकग्राउंड। हम गैलरी में से लेते हैं। तो गैलरी में जाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, चले हम यही ले लेते हैं। इसे लेने के बाद अब हम इसे लगा देते हैं। तो अब ये देखें ये इस तरह से घूम रहा है। तो इस तरह से अब करके हम इसकी अलग से रिकॉर्डिंग करते हैं। दोस्तों हमने इसको कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया। अब हम जाते हैं यू कट पर। यू कट को खोलने के बाद अब हम आगे वही तरीक़ाकार जो पहले मैं आपको दे चुका हूँ उसी PIP पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रॉप पर आएंगे। क्रॉप पर आने के बाद 1 बाय 1 को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ से क्रोमा की के ज़रिए क्रोमा पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप इस तरह से करके आप अपना लोगो लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।